अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। राजौरी के बजहाल इलाके में अगर चुपुर इसरार बीमारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, ताहम दूसरी तरफ से मेंबर असेंबली बजहाल जावेद इकबाल चौधरी ने सिविल इंतजामिया पर ताउन न करने का इल्जाम लगाया। बुजहाल में मीडिया से बात करते हुए जावेद इकबाल चौधरी ने इल्जामात लगाते हुए कहा कि 3 बच्चों को जम्मू से पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल करना था, ताहम उन्हें एयर एम्बुलेंस मैसर नहीं की जा सके। उन्होंने कहा इस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी एलजी के मातहत और जैसे ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन और सिस्टम की नाकामी की वजह से इन 3 बच्चों को जम्मू से चंडीगढ़ मुंतकिल नहीं किया जा सका। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलजी और वजीर आला से एयर एम्बुलेंस मैसर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 3 बच्चों में से एक की हालत नाजुक है, जिससे जम्मू से चंडीगढ़ मुंतकिल करना होगा। मेंबर असेंबली ने दावा किया कि उन्होंने कई जगहों पर बात की, लेकिन सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात ही लगाए जा रहे हैं और आम इंसान पिसता जा रहा है। शिफ्ट तो यहाँ से रेफरल तो उनका यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ का बनाया था, लेकिन आगे से उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है। किसी के हाथ में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एक पावर हाउस, एक पावर सिस्टम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस ऑफिसर उनके हाथ में है, और वहीं चीफ मिनिस्टर साहब के पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर नहीं है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम को जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। वो लड़कियां जो है सिस्टम फेलियर की वजह से, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके फेलियर की वजह से उनको आगे शिफ्ट नहीं कर पाए हम। मैं रात लेट नाइट तक इस मुद्दे के ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ से भी टच में रहा हूँ, प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू से भी और पीजीआई चंडीगढ़ में भी। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्द अज जल्द एक एयर एम्बुलेंस स्पेशली जो बडहाल के लोगों के लिए स्टेशन रखी जाए, चाहे वो राजौरी में रखी जाए या जम्मू में रखी जाए, ताकि इनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाए। पॉलिटिकल टसल्स, सेंटर और स्टेट का रिलेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, वैसा रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है, और डिफरेंट लेवल्स पे मेरी बात हुई है, एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तो वहाँ से अल्टीमेटली जो रगड़ा है वो पब्लिक को लग रहा है। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी है, इसमें सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे ईगो क्लैश नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू जो है वो मिल चुका है कि ये प्रॉब्लम क्या है, डिजीज़ क्या है। जो कुछ एक टेस्ट पहले आईसीएमआर ने किए थे उसमें एलडी कार्ब करके न्यूरोटॉक्सिन जो इसमें पाया गया था। तो जो अजाज को यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत की दरख्वास्त के जवाब में कौमी तहकीकाती एजेंसी को नोटिस जारी किया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान आला इनामुन नबी ने इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की तरफ से जमानत के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त में एनआईए को नोटिस जारी किया है। एआईपी तर्जुमान ने मजीद कहा कि अर्जी के जरिए इंजीनियर रशीद ने हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के जज को अपनी जेर इल्तिवा बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि अगली समाअत 30 जनवरी को होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अनंतनाग के बटंगू इलाके में सबकदोश के एएस अफसर मोहम्मद याकूब डार की रिहाइशगाह पर छापा मारा। डार महकमा फायर एंड इमरजेंसी में चेयरमैन, टेक्निकल और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर रह चुके हैं। कार्रवाई पुलिस स्टेशन सेंट्रल कश्मीर में दर्ज एफआईआर 2025-1 के तहत की गई, जो बढ़ती अमल में बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक है। तहकीकात में बढ़ती बोर्ड के अरकान, मुतल्लिका अफसरान और दीगर अफराद शामिल थे। इधर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जेकेपी कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के इम्तहानात के नताइज में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी का आगाज़ किया। जेकेएसएसबी की चेयरमैन इंदू कंवल चिब ने इस हवाले से बताया कि बोर्ड ने इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है और कमेटी को इस मामले की तफसील से तहकीकात करने की हिदायत की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी को इसके
इस काम के लिए मखसूस मदद दी गई है ताकि वो इस मामले की मुकम्मल जांच कर सके। आपको बता दें इससे कबल जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी के उम्मीदवारों ने इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों और इंतखाबी अमल की शिफायत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और बोर्ड की जानिब से किए गए इंतखाबी अमल पर सवालात उठाए थे। दो 2017 में पब्लिक हेल्थ सेंटर वाहिबपोरा बडगाम का सिंह बुनियाद पड़ने के बावजूद अस्पताल आज तक मुकम्मल न होने को लेकर मकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने बताया कि करीब 8 साल अस्पताल का सिंह बुनियाद महकमा सेहत की तरफ से रखा गया था, इस वादे के साथ अगले चंद बरस में अस्पताल को फाल बनाया जाएगा। ताहम बाशिंदों के मुताबिक 8 बरस के बाद सिर्फ अस्पताल की दीवारें ही खड़ी की जा सकी हैं। मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले को अगरचे कई मरतबा हुकाम के सामने उठाया गया है, ताहम इस इमारत को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बायस इमारत अब मंशियात के आदी अफराद का अड्डा बन गया है। लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि अगर वो इस अस्पताल को तामीर करने के लिए तैयार नहीं तो इस जगह को ही खाली कर दी जाएगी। हालत के रिलेटेड मुझे लगता है कि इस इलाके को महसूर रखा गया। पिछले मुझे लगता है 5-7 साल पहले इसमें काम शुरू हुआ था, फिर हम बार बार गए महकूमों के पास, सीएमओ इसके पास भी गए, डायरेक्टर हेल्थ के पास भी गए, लेकिन उन्होंने हमें एश्योर किया था उस टाइम कि हम इसमें काम शुरू करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस टाइम उन्होंने बोला था कि अभी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट आने दो फिर हम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब ये असम्बली इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, उस टाइम हमने यहाँ के जो आजकल के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हमने उनको यहाँ पर बुलाया था। उसने उस टाइम पे हमें इश्योर किया था आप मुझे वोट दो तो हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से फिर उसने बडगाम ही विड्रॉ किया, बडगाम को ही छोड़ दिया। जब आप मेरे पीछे हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये 2017 में इसकी स्थापना की गई है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी उसके बाद इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। जैसे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे कि इसकी 4 दीवारें खड़ी हो गई है, उसके बाद से न यहाँ कोई देखने के लिए आया है, न यहाँ इस पर कोई भी कुछ काम किया है। यहाँ पर हमारे पास एक और हेल्थ सेंटर बनाया गया है जिसके खाली 2 कमरे हैं और उसमें भी कुछ नहीं होता। खाली डॉक्टर आते हैं, अपनी ड्यूटी दे के चले जाते हैं, ना कुछ पेशेंट्स का कुछ ख्याल किया जाता है, ना ही कुछ। और इससे पहले भी हमने बहुत बार इसमें ये किया, एप्लीकेशंस डाली गवर्नमेंट के थ्रू। डीसी ऑफिस पे हम चले गए, हमारे बड़े बड़े जो भी यहाँ पे नुमाइंदे हैं अपने गांव के, जो भी हमने चुन रखे हैं वो चले गए। डीसी को हमने इसके बारे में इतला दी, महकमे सेहत को हमने इसके बारे में इतला दी, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं आया। कोई भी यहाँ देखने के लिए, चाहे काम करना तो दूर की बात है, कोई बात भी नहीं कर सका, कोई आया नहीं यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। पिछले 4 साल 5 साल 7 सालों से हम यही गुजारिश किए जा रहे हैं कि इस पर कुछ काम किया जाए इस पर, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। दवा साजों डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन बांडीपोरा ने मंशियात के इस्तेमाल और नुस्खों के हवाले से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन DFCO और जिला मंशियात डी एडिक्शन सेंटर ने भी हिस्सा लिया। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल बिलाल अहमद रौतर ने दवा साजों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से नुस्खों की दुरुस्तगी पर जोर दिया। डॉक्टर अंजुम रेशी ने मंशियात की आदत को जहनी सेहत का मसला करार दिया और इसके इलाज पर बात की। इवेंट में DDAC ने मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही पोस्टर्स और पैम्पलेट्स तकसीम किए। ये रोड सेफ्टी वीक 23 को हमने सुंबल से कॉलोनी से निकलते हुए अलग अलग जगहों से फिर हमने सुंबल ब्रिज पर इसको इख्तिताम किया। और ये जो आज की रैली थी नेहरू युवा केंद्र बारामूला इन कोलैबोरेशन में ट्रैफिक डिपार्टमेंट बांडीपुरा, मेन मुद्दा मकसद यही था हम लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। डिफरेंट जगहों जैसे हमारे पास प्ले कार्ड्स थे या अलग अलग जो भी हमें ड्राइवर्स मिले, चाहे 2 व्हीलर 3 व्हीलर और छोटी जो बाइक स्कूटीज़, उनको हमने अवेयर किया। हेलमेट की जानकारी दे दी, सीट बेल्ट की जानकारी दे दी, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स के अवेयरनेस दे दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी रखने चाहिए
जैसे लाइसेंस और आपकी जो एज है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप ड्राइव कर सकते हो, चाहे आप स्कूटी चलाओ। और मेन मुद्दा मकसद यही है, हम मैसेज के लोगों को बार बार जागृत कर रहे हैं और हमारे साथ जो ट्रैफिक के अधिकारी थे, उनके कॉप्स भी थे, वो भी हमें साथ साथ चले। और जितने भी हमें कोशिश की, हम यही जानकारी देना चाहते हैं लोगों को कि अपनी सेफ्टी जान है तो जहान है, अपनी सेफ्टी रखें, ओवर स्पीड ज़्यादा स्पीड न चलाए और कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके खुद ही ड्राइव करें, अपने बच्चों को गाड़ियाँ ना दे दें, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी जानें जो है वो ज़ाया हो रही है। यहाँ पे रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। जिला पुलिस पूंछ ने 26 जनवरी के पेश नज़र तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली का आगाज एसएसपी पूंछ शफीक हुसैन जेकेपीएस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से किया। एसपी ऑपरेशन सचिन गुप्ता और एडिशनल एसपी मोहन शर्मा समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए सपोर्ट स्टेडियम पूंछ पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सिविल सोसाइटी, मीडिया और पुलिस एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। एसएसपी ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कौमी परचम की अहमियत और इत्तेहाद पर जोर दिया। हमारा रैली निकालने का फंड है जस्ट टू सेलिब्रेट द प्राइड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग। आगे 26 जनवरी आ रही है, उस सिलसिले में हमने ये रैली निकाली है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमने ये रैली निकाली। मैं यहाँ की जो सोसाइटी है उनका बहुत मशहूर हूँ, मीडिया फैटर्निटी का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने ना कि इस रैली को कवर किया बल्कि हमारे शाना बशाना साथ रहे। तो जस्ट टू प्रमोट द इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड पैट्रियटिज्म अमंग द पीपल, ये रैली इस सिलसिले में हमने निकाली। जम्मू कश्मीर हुकूमत गुरेज, करना और टंगडा जैसे बर्फबारी से मुतासरा दूरदराज इलाकों में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने जा रही है। आज एक निजी एविएशन कंपनी जेट सर्विस एविएशन ने गुरेज वादी के बगडोर इलाके में हेली सर्विस का ट्रायल रन किया। इस मौके पर गुरेज के एमएलए नज़ीर गुरेजी भी मौजूद थे। सर्विस का मकसद इमरजेंसी हालात में फ़ज़ाई राब्ता फराहम करना है। हेलीकॉप्टर सर्विस मरीजों, सरकारी मुलाजमीन और तलबा की इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये सर्विस इन इलाकों में सड़कों की बंदिश की वजह से सफ़र में मुश्किलात का सामना करने वालों के लिए अहम सहूलियत साबित होगी।
हंदवारा की क्रिएटिव कॉर्नर लाइब्रेरी मकामी तलबा के लिए एक मिसाली जगह बन गई है, जहां उन्हें मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के लिए पुरसुकून माहौल मैसर किया जा रहा है। इस लाइब्रेरी में मुताले के लिए आने वाले तलबा ने बताया कि इस लाइब्रेरी में उन्हें पढ़ाई के तरफ मुकम्मल ध्यान देने का मौका मिलता है। इस इक़दाम को तलबा ने अपनी तैयारी के सफ़र में एक अहम मददगार करार दिया है। और यहाँ जो ये लाइब्रेरी है, मैंने सभी लाइब्रेरी देखी हैं, लेकिन इससे बढ़िया मैंने कोई नहीं देखी है। इसमें अच्छी कंफर्टेबल जगह भी है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, और 24 आवर्स के लिए भी ये खुली है, और बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिस्टर्बेंस रहती है बहुत ज़्यादा घर पे, और इसलिए हम प्रेफर करते हैं यहीं पे लाइब्रेरी आना, इसलिए हमने लाइब्रेरी चॉइस की है। यहाँ लाइब्रेरी की बात है, as far as this library is concerned, you will see the conducive atmosphere here. लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है बच्चों को, यहाँ पढ़ने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप घर से यहाँ की तरफ जब आते हो, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप अच्छे से पढ़ पाते हो, फोकस्ड रहते हो, और एक सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है एक बच्चे में। तो मुझे लगता है लाइब्रेरी ज्वाइन करना मेरी एक मैसेज रहेगी। आई वुड लाइक टू गिव अ सिंसियर मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, जस्ट कम एंड ज्वाइन द CCL library here at Handwara. You will get. इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।